पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। व्यापारियों की हत्या हो रही है, चिंताजनक है बिहार के लिए। अगर सरकार पे उंगली वो उठाते हैं तो दोषी वो भी। लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी खराब नहीं है, और जो खराब करने की कोशिश कर रहा है। जब हत्या हुई तो पुलिस, जब उनके परिवार हैं, भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि पुलिस नहीं आई। गुंजन खेमका की हत्या हुई थी उनके फैक्ट्री के गेट पर, और मैं उस समय उनके घर भी गया था। सारे बिंदुओं पे जांच हो गई रहती तो आज खेमका जी आज जिंदा होते। सिवान में भी नरसंहार हो गया, 3 से 4 लोग मारे गए वहाँ भी, देखे हैं आज। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहारियों को जो है फिर से अपना प्रमाण देना होगा। चुनाव बाधित हो जाएगा और बहुत सारे वोटर जो गरीब गुरबा हैं, जो हमारे वोटर हैं, वही छट जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं ही कुमोद कुमार। बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जो है राजद और कांग्रेस लगातार जो है एनडीए को घेर रही है, उसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजन तिवारी से सर, जिस तरीके से आज कांग्रेस कह रही है कि बिहार में जो है गुंडा राज हो गया। देखिए, आज हमारी सरकार है जी। घटना तो हुई है और विपक्ष को आवाज़ उठाना लाजमी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज से जो उनकी सरकार थी 15 सालों तक, जी। क्या उसके पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो बतावे ना उनके समय में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती। घटना तो हुआ, बहुत दुख का कारण है। हमारे सबसे बड़े भाजपा के हमारे नेता थे, और बिहार के सबसे बड़े उद्यमी थे, अच्छे व्यवसायी थे, बहुत ही सज्जन पुरुष थे खेमका जी। किस कारण हुआ, पुलिस जांच कर रही है और बहुत जल्द हत्यारे गिरफ्त में होंगे और पर्दाफाश भी होगा। इसकी चिंता वो ना करें, सरकार हमारी चल रही है नीतीश जी के नेतृत्व में। अच्छा विकास कार्य हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार डेवलप कर रहा है और तरक्की की ओर अग्रसर है। इसकी चिंता विपक्ष और कांग्रेस ना करें। सर, एलजेपी के सांसद राजेश वर्मा वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। वो आपके जो है घटक दल है एनडीए के, वो भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से व्यापारियों की हत्या हो रही है, ये चिंताजनक है बिहार के लिए। देखिए, यह शब्द तो उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गठबंधन धर्म का यह नहीं है कर्तव्य कि अपनी सरकार पे उंगली उठावें। जी। अगर सरकार पे उंगली वो उठाते हैं तो दोषी वो भी, क्योंकि वो भी एनडीए में है। हम 5 दल मिलके एक साथ हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी खराब नहीं है, और जो खराब करने की कोशिश कर रहा है, मैंने कहा ना एक शब्द में, वो बख्शा नहीं जाएगा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा करके उसको सजा दी जाएगी, सर, निश्चित दी जाएगी। खेमका जी के बेटे की भी हत्या 2018 में हुई थी। लगातार पुलिस जो है, जब हत्या हुई तो पुलिस, जब उनके परिवार हैं, भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि पुलिस नहीं आई उस समय, एक देखिए, डेढ़ घंटे। गुंजन खेमका की हत्या हुई थी उनके फैक्ट्री के गेट पर, जी। और मैं उस समय उनके घर भी गया था। हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनके परिवार से, और सबसे बड़ी क्या है कि खेमका जी का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है, बहुत ही सज्जन परिवार है। घटनाएं बार 2 घटनाएं घर में हो गई। हाँ, ये कहना आपका सत्य है कि 2018 में घटना हुई थी, उस घटना की अगर तह तक चले गए होते तो आज ये घटना नहीं होती। लेकिन उस समय एक वहाँ का चर्चित शूटर, चर्चित क्रिमिनल मारा था जी। पटना का, जिसका नाम मस्तू था, जो आज मैं टीवी में देख रहा था, जी। बताया जेल में गया वो उस कांड में, और निकला तो उसकी भी हत्या हुई। तो जो जैसा किया था वो वैसा भर दिया था। लेकिन उस घटना की जांच तह तक अगर हुई होती और सारे बिंदुओं पे जांच हो गई रहती तो आज खेमका जी आज जिंदा होते। ये तो दुख की बात है। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर पे जो बैठक किया है, हमको लगता है कि बिहार में अब कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी। घटनाएं लगातार घट रही हैं, यह चिंता का विषय है। सिवान में भी नरसंहार हो गया, 3 से 4 लोग मारे गए वहाँ भी, देखे हैं आज। आपस में झगड़ा हुआ एक गांव में, सिवान में भी मारे गए हैं। और एक और हमारे समिति के वार्ड समिति के पति मारे गए हैं सीतामढ़ी या समस्तीपुर में। तो ये सब घटनाएं घट रही। देखिए, कहीं न कहीं यह लगता है कि चुनाव का समय है, कोई हमारे सरकार के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की साजिश भी हो सकती है। इसकी जांच सही तरीके से की जा रही है, और जांच जब हो जाएगा तो फिर से आपको संज्ञान में लिया जाएगा, और प्रशासन उसका उसका ब्रीफ करेगी आप लोगों को, और सही तथ्य सामने लाएगी। 25 जून को चुनाव आयोग बिहार पहुंचती है। मतदाता परीक्षण को लेकर एक रिपोर्ट पेश करती है कि बिहार में जितने भी मतदाता हैं, उनको फिर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने की जो है काम है, वो फिर से शुरू होगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहारियों को जो है फिर से अपना प्रमाण देना होगा बिहारी होने का। क्या लोकसभा चुनाव में ये मतदाता पुनरीक्षण का काम क्यों नहीं किया गया? ये चुनाव आयोग का जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। जी।
ये 2020 में जब चुनाव हुआ था तो 21 में ये फैसला कर देना चाहिए था। तब तक मतदाता सूची बन के तैयार हो जाती, 22 में पुनर्निरीक्षण कर दिया जाता, मतदाता सूची बनकर तैयार हो जाती। लेकिन चुनाव के 3 महीना अभी चुनाव हमारा बचा हुआ है और 3 माह के अंदर 1 महीने का टाइम दिया हाँ, चुनाव। चुनाव चुनाव 3 महीना बचा है, 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो ये जल्दीबाजी में लिया गया चुनाव आयोग का फैसला है। मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि चुनाव बाद इस तथ्य की जांच करें और चुनाव बाद यह अपना निर्णय सुनावें, न कि नहीं तो चुनाव बाधित हो जाएगा और बहुत सारे वोटर जो गरीब गुरबा हैं, जो हमारे वोटर हैं, वही छट जाएंगे। इसलिए हमको उसका दुख होगा, क्योंकि दलित वर्ग, पिछड़ी वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईबीसी वर्ग, ये जागरूक लोग नहीं हैं, यही लोग छट जाएंगे। जब यही लोग छट जाएंगे तो मेरा 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 अपना वोट है ये, और मेरा ही वोट मुझसे खिसक जाए, अच्छा मेरा ही वोट देने से वंचित हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार कैसे बनेगी। इसलिए चुनाव आयोग का जल्दीबाजी में लिया गया फैसला, चुनाव आयोग इसको तुरंत वापस ले, इसके लिए मैं चुनाव आयोग से मांग करता सर, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के बीच जो बिचौलिए का काम कर रही है, चुनाव आयोग को अपना ऑफिस भाजपा के दफ्तर में खोल लेना चाहिए। चुनाव आयोग हूँ। अब इसका मशवरा कांग्रेस को तो नहीं देना चाहिए, पहले कांग्रेस अपनी जमीन तलाशे बिहार में, कांग्रेस अपने पैर पे खड़ा होना सीखे बिहार में, उसके बाद बात करें। अभी तो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी के पुत्र तेजस्वी यादव जी के बैसाखी पर टिकी है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पहले अपनी जमीन तलाशे, फिर बात करें। कांग्रेस अपना नेतृत्व तलाशे, फिर बात करें। सर, एक आखिरी सवाल तेजस्वी यादव के पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्वे में जिस तरीके से नाम आ रहा है तेजस्वी यादव का, उसके डर से जो है बीजेपी एनडीए डर गई है, कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए इस तरीके का काम करवा रही है। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये चुनाव 2025 का इस चुनाव नहीं है, भीषण संग्राम है। जी। आधार वोट उनके पास भी है, आधार वोट हमारे पास भी है। अगर एनडीए गठबंधन में सही तरीके से उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ, जी। टाइम से अगर कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई, तो हमको लगता है चुनाव टफ होगा। क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार के चुनाव के बारे में मैं जानता हूँ, जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ वहाँ वहाँ अच्छे कैंडिडेट की खोजी हो रही है, और कैंडिडेट अगर अच्छे नहीं हुए तो परिणाम बुरा होगा। इसलिए कहीं भी है जरूर लड़ाई में तेजस्वी यादव का अगर नाम सर्वे में आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव कहीं लड़ाई में नहीं, तेजस्वी यादव की लड़ाई में है, क्योंकि वो उनके पास 2 वोट बहुत सॉलिड है, एक अल्पसंख्यक का, मुस्लिम का, और एक यादव का। 32% वोट उनके पास अपना वजूद बरकर बना के रखा हुआ है, जिस वोट को हम उस वोट में छेदमारी नहीं कर पाए। यादव का वोट हम सरबारी नहीं कर पाए हैं। हमारे पास भी यादव के नेता हैं, लेकिन उसमें हम सरबारी नहीं कर पा रहे हैं। अब हो सकता है कि पढ़े इस बार कुछ जागरूक मतदाता हुए हों यादव कुल के, जो हम लोगों को मतदान करें और हमारे नेतृत्व पर भरोसा रखें, भरोसा करके मतदान करें, ये मैं मांग करूँगा। और चूँकि विकसित बिहार में, आगे विकसित बिहार को और विकसित करने के लिए हमारे सारे समाज, सारे सनातन भाई को एक होना पड़ेगा, चाहे वो यदुवंश के हों और चाहे किसी कोई भी हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, दलित हो, महादलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमिहार हो, सबको, पूरे सनातन वंशियों को एक होकर के अपने बिहार के विकास के लिए सोचना चाहिए, और एनडीए के हाथ को मजबूत करना चाहिए, और हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए, और नीतीश जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक और बीजेपी नेता राजन तिवारी।